हेलो स्टूडेंट्स, मैं विष्णु गुप्ता आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कैम प्लस में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 12th क्लास की एक इम्पोर्टेंट सीरीज़ जिसमें आप रैंक को बढ़ा सकते हैं और परसेंटेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उसके लिए जो 10 ऑब्जेक्टिव हमारे क्वेश्चन आएंगे, 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उन 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम किस प्रकार से अपनी रैंक को बढ़ाएंगे उन 10 क्वेश्चन को एकदम सही करके, तो वो सारे टॉपिक मैं आपको करवाने वाला हूँ चैप्टर वाइज चैप्टर। तो ये हम चैप्टर 9 की आज टेस्ट सीरीज चालू कर रहे हैं और उसमें जो भी क्वेश्चन होंगे उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे और मैं आपको तरीका भी बताता जाऊंगा कि इनका आंसर इस प्रकार से निकालना है और इनकी ट्रिक भी बताता जाऊंगा। ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए टॉपिक क्या है उसको समझते हैं। देखो भाई क्या है, पहला क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ पे आप पहला क्वेश्चन देखें। पहला क्वेश्चन है एफिशिएंसिक्स में, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ क्या लिखा हुआ है। एफिशिएंसिक्स -4 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। तो आपको यहाँ पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी है। तो आप इसको आंसर कैसे बताएंगे, तो देखें मैं आपको कहता हूँ Fe की अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालेंगे। आप इसमें देखेंगे कि Fe की ऑक्सीजन अवस्था कितनी है, +2 है। कितनी है, +2। तो हम इसका जब CFT बनाएंगे, क्या बनाएंगे, CFT बनाएंगे, तो हम कहेंगे इसके D में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो भाई ये अपने पास Eg ऑर्बिटल और ये नीचे हमारे पास T2g ऑर्बिटल। ठीक है, तो 6 इलेक्ट्रॉन बढ़ने हैं। साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 और 6। क्योंकि साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो सभी के सभी इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, नीचे भरे जाएंगे। तो हम कहेंगे कि इसके पास कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, इसलिए इसका आंसर आएगा 0। ठीक है भाई, इसमें 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो आप ध्यान रखें, अगर मेरे पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो और किसी का भी D6 विन्यास हो, स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो और D6 विन्यास हो, तो हमेशा क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 होगी। क्या होगी, 0। ठीक है भाई, आगे स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है निम्नलिखित, अगला क्वेश्चन आपको शो हो रहा होगा। अगला क्वेश्चन में क्या लिखा है, देखें निम्नलिखित में, अरे भाई पूरा हट गया। देखो निम्नलिखित में से कौन सा धातु आयन NH3 के साथ रंगीन विलयन देता है। मतलब इनमें से कौन सा होगा जो रंगीन विलयन देगा। तो आप इसमें देखें कॉपर +2 लिखा हुआ है, तो कॉपर +2 में हम क्या कहेंगे कि विन्यास क्या हुआ यहाँ पे, D9। ठीक है भाई, डी में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 9। फिर बात करते हैं मैग्नीज +2 में, तो आप मैग्नीज तो कहोगे कि अक्रिय गैस जैसा विन्यास है, तो इस ये तो ऑलरेडी ही क्या है, ऑर्गन जैसे नियोन जैसा विन्यास धारण रखता है, अक्रिय गैस जैसा है, तो इसकी तो बात ही नहीं करेंगे। बात आती है Ag+, तो Ag में भी हम क्या कहते हैं, D10 क्या होगा, D10 फुलफिल्ड होगा। फिर बात करते हैं जिंक +2, इसमें भी क्या है, D10 पूरा भरा हुआ है। तो भाई देखो जिसका इलेक्ट्रॉन विन्यास या तो अक्रिय गैस जैसा हो, या मैं कहूँ जिनके बाह्यतम कोश में जो D ऑर्बिटल है वो पूरा भरा हुआ है, तो हम कहेंगे वो क्या शो नहीं करेगा, वो क्या नहीं शो करेगा भाई, हम कहेंगे वो रंगीन प्रकृति शो नहीं करेगा। मतलब संक्रमण उनमें नहीं होगा, वो कलरफुल नहीं होंगे। तो जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वही क्या शो करेगा, रंगीन विलयन शो करेगा। ठीक है भाई, तो यहाँ हम कहेंगे NH3 है, NH3 के साथ कौन करेगा भाई, कॉपर +2 है, वो क्या देखा, कलर देखा, कलर प्रदर्शित करेगा, और बाकी नहीं करेंगे क्योंकि इन सभी में D10 विन्यास है और एक का अक्रिय गैस जैसा विन्यास है। तो ये रंग प्रदर्शित नहीं करेंगे कौन, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या नंबर में प्रेजेंट हो। फिर अगला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो गया था भाई, 4th क्वेश्चन का ए। ठीक है ना, कॉपर +2। आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से किस संकुल आयन का अनुचुंबकीय, मैं आपको इसमें क्वेश्चन दिखा देता हूँ। निम्नलिखित में से किस संकुल आयन में अनुचुंबकीय गुण अधिकतम होंगे। मतलब आपको पूछा है कि अनुचुंबकीय कौन होगा, और हमें पता है अनुचुंबकीय वो पदार्थ होते हैं जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो भाई देखो, आप क्रोमियम में देखोगे तो यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीजन अवस्था है +3, तो ये तो निकालनी आती होगी, 9 चैप्टर में आपको सिखाए होंगे सर ने। तो यहाँ पे क्रोमियम +3 है, क्रोमियम +3 में डी में कितने होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है भाई, तो अब CFT बनाएंगे, तो एक बार तो हम सभी के D इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं। बात करते हैं Fe के में,
तो Fe की ऑक्सीजन अवस्था कितनी आएगी, +2, कितनी आएगी, +2। तो भाई हम क्या कहेंगे, +2 आने पर यहाँ पे D में कितने रहेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन, कितने रहने वाले हैं, 6। जबकि इसमें भी जिंक में कितने रहने वाले हैं, D10, क्या रहने वाला है, D10 विन्यास यहाँ पे देखने को मिलने वाला है जिंक में, क्योंकि +2 ऑक्सीजन अवस्था है जिंक की। और यहाँ पे Fe वाले में क्या देखने को मिलेगा, Fe+2। तो आधा तो अपने कॉमन सेंस से इक्वेशन हो गया कि जिसमें D10 विन्यास है वो तो कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है ना भाई, क्योंकि उसमें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो अनुचुंबकीय कहाँ से होगा। अब बाकी बचता है कॉपर +3 में D3 है, आयरन Fe+3 वाले में D6 है, और अपने पास एक Fe2 वाले में Fe+2 है, मतलब इसमें भी D क्या है, 6 विन्यास देखने को मिलेगा। तो देखें हम कहेंगे इसका जब आंसर करेंगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे कहेंगे। देखो भाई Fe6 वाले में तो आप कह दोगे कि ये वाला एक कौन सा संकुल है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है यहाँ पे साइनाइड। तो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड की वजह से मैं आपको एक चित्र बना देता हूँ CFT का, ताकि आपको दिख जाए कि याद करो ये 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, 3 2 5, ये 2 भागों में टूटते हैं जब लिगेंड संपर्क में आता है, ये Eg और नीचे T2G, नीचे कौन जाता है, T2G, ठीक है भाई, ऐसे ही जाता है। अब देखो अगर क्रोमियम में 3 इलेक्ट्रॉन है तो 1 2 3, तीनों के तीनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे यहाँ पे, तो हम कहेंगे भाई 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ना, मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन है। जबकि हम बाकी की बात करेंगे, ये वाला तो है भाई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसमें कितने, 3। अब बी वाले में देखो D6 है, D6 में क्या होगा, मैं इसको कलर से बना दूं, 1 2 3, नीचे अब देखो साइनाइड है तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, नीचे जाएगा 4 5 और 6, क्योंकि हमें पता है जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है उसमें पेयरिंग एनर्जी का मान क्या कम होता है, डेल ओ से कम होता है, ठीक है। तो हमने कहा 6 के 6 इलेक्ट्रॉन नीचे भर गए, तो हम कहेंगे भाई इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता, बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो ये मैं हटा देता हूँ ताकि आपको दिख जाए। अब बात करते हैं सी ऑप्शन में, मतलब इसमें तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे। अब की बात करते हैं FeS2 वाले में, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे Eg और यहाँ पे T2G, यहाँ पे कौन है, T2G। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे D में 6 है, तो 1 2 3 4 5 और 6, 6 इलेक्ट्रॉन बढ़ दिए, तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं भाई, 4, 1 2 3 और 4, और जिसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें 3 और इसमें क्या है 4, तो हम कहेंगे इसका आंसर क्या होगा, सी होगा, ठीक है भाई। अगले वाले की कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, तो छठा कटा हुआ है, 7वां मैं आपको बता देता हूँ, फिर भी आपको अगर नज़रअंदाज ना करें इसको। और बाकी तो ये जो क्रॉस लगे हुए हैं, वो 40% सिलेबस के अनुसार हमारे कट चुके हैं, समावेयता का टॉपिक था ये, तो वो क्वेश्चन तो हट चुके हैं। तो देखें अगला है संकुल में कौन सा लिगेंड होने पर बंधनीय समावेयता, ये भी देखो समावेयता का ही क्वेश्चन था, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ ये होगा NCS, क्योंकि देखो बंधन में फर्क आएगा, ये नाइट्रोजन है और ये सल्फर है, ये एम्फीडेंटेड लिगेंड होता है। क्या होता है, एम्फीडेंटेड, इसलिए बंधन एक बार तो सल्फर बनाता है, एक बार कौन बनाता है, नाइट्रोजन। तो हम कहेंगे ये समावेयता कौन प्रदर्शित करता है, से NCS, थायोसाइनाइड, ठीक है भाई। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में एक बार स्क्रीन ऑफ हो जाती है, 1 मिनट। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा बाह्य कक्षक संकुल है, मतलब आउटर स्पेयर कॉम्प्लेक्स कौन सा है, आउटर स्पेयर कॉम्प्लेक्स कौन सा है, आपसे ये पूछा है। तो देखो आउटर स्पेयर का पहले तो आप ये चेक करें आउटर स्पेयर बनाने के लिए कि ये वाला आप देख रहे हैं कि इसमें जिसमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड जुड़ा हुआ हो वो हमेशा क्या बनाता है, इनर स्पेयर बनाता है, और जिसमें वीक लिगेंड होगा वो हमेशा क्या बनाएगा, बाह्य कक्षक संघूर्ण बनाएगा। एस्टफल के ये VBT के द्वारा हम समझाते हैं भाई, किसके द्वारा समझाते हैं, VBT के द्वारा। तो देखें आप CONS3 में स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो हम कहेंगे ये तो इनर स्पेयर बनाएगा, मतलब इसमें संकरण होगा D2sp3, जबकि C वाले में भी सेम ही होगा D2sp3, क्योंकि इसमें साइनाइड लिगेंड स्ट्रॉन्ग होता है। ड वाले में भी देखो स्ट्रॉन्ग लिगेंड जुड़ा हुआ है, इसमें भी क्या होगा, D2sp3, मतलब ये तीनों तो इनर स्पेयर कॉम्प्लेक्स है। कौन से हैं, इनर। जबकि COF6 में आप फ्लोरीन वीक लिगेंड है, और वीक लिगेंड क्या दिखाता है भाई, हम कहते हैं वीक लिगेंड होता है
वो हमेशा बाह्य मतलब 4d ऑर्बिटल का यूज करता है, ना कि 3d ऑर्बिटल का। तो इसमें जो संग्रहण होता है वो आता है sp3d2। क्या आता है? sp3d2। तो हम कहेंगे कि ये हमेशा वे जो है वीक लिगेंड है वो हमेशा क्या बनाता है? आउटर स्पेयर कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो इसका आंसर होगा वे। फिर आगे चलते हैं, 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है। 10वां क्वेश्चन लिखा है कि Ni, एक बार इसको थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ ताकि आपको दिख जाए। क्या है क्वेश्चन देखें, FeCN6 में Fe का कौन सा संग्रहण है? आपको हाइब्रिडाइजेशन पूछा है। तो एक बात बताओ, मैंने अभी कहा था साइनाइड यहाँ पे अष्टफल की संरचना तो दिख ही रही है, मतलब 6 लिगेंड है तो अष्टफल की ज्यामिति बनेगी। साथ साथ में आपको देखना था स्ट्रॉन्ग लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड आते ही आप ध्यान रखना कभी भी वो हमेशा क्या बनाएगा? D2sp3 संग्रहण। मतलब यहाँ पे ये जो Fe के साथ 6 लिगेंड है तो यहाँ पे Fe कौन सा हाइब्रिडाइज होगा? D2sp3 हाइब्रिडाइज होगा। क्या होगा? एस्टफल की D2sp3 मतलब इनर स्पेयर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। कौन सा बनाता है? इनर। तो इसका संकरण हमेशा क्या होगा? D2sp3। देखो ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो क्योंकि 6 लिगेंड जुड़े हैं। तो आप तो इसमें तो ऐसे ही देख सकते हैं 3 और 6 एक साथ, मतलब डे तो हो ही नहीं सकता। बे में sp3d2 भाई नहीं, ये आउटर स्पेयर नहीं है, ये इनर है। dsp3 तो ऐसे ही नहीं दिख रहा भाई, ऐसा तो कोई कॉम्प्लेक्स होता ही नहीं है। 6 लिगेंड जुड़े हैं इसलिए बनेगा तो एस्टफल की ही, लेकिन इनर स्पेयर, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? से होगा। ठीक है भाई। आगे बात करते हैं, 11वां क्वेश्चन कटा हुआ है, मतलब ये भी उसका समावेता का क्वेश्चन है। अगला हम बात करते हैं, अगला एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। संकुल यौगिक जिसमें Cr(H2) का होल 6Cl3 के लिए चुंबकीय आघूर्ण का मान 3.83 बोर मैग्नेट्रॉन दिया है, तो Cr में 3d इलेक्ट्रॉन का वितरण होगा। तो देखो पहले तो मैं आपको ये सिखा देता हूँ, अगर किसी भी यहाँ पे 3.732 से अगर ज़्यादा हो ना, अगर कोई वैल्यू मतलब सपोज करो 732 से अगर ज़्यादा हो, तो ध्यान रखना ये जो n का ये जो आगे लगा होता है वही n पेड इलेक्ट्रॉन की संख्या को दर्शाएगा। वही किसको दिखाएगा? n पेड इलेक्ट्रॉन की संख्या को दिखाएगा। तो देखो इसमें लिखा है 3.83, 3.83। तो आप ध्यान रखिए 3.83 ये 73 से ज़्यादा है ना, तो इसलिए हमेशा इसका n का मान क्या होगा? जो आगे लगा होगा वही होगा, मतलब 3 है वो इसकी n पेड इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। तो देखिए भाई इसमें हम कैसे लिखेंगे? तो हम कहेंगे अनपेल्ड इलेक्ट्रॉन 3 है, ये तो हमें पता चल गया 3 अनपेल्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। और अष्टफल संकुल आपको दिख रहा है, तो नीचे हमें पता है T2G होते हैं, ऊपर कौन होते हैं? Eg। तो क्या होगा? नीचे T2G होते हैं, मैं एक बार बना के दिखा देता हूँ आपको, T2G और ये है अपने Eg। तो हम कहेंगे नीचे होते हैं DXY, YZ, XZ ये होते हैं, और ऊपर कौन होते हैं? DX2, Y2 और DZ2 ये होते हैं। तो एक बात बताओ, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 3 इलेक्ट्रॉन बढ़ने हैं, तो नीचे जाएंगे सबसे पहले 1, 2 और 3, मतलब DXY, YZ और XZ में। तो आप देखो इसमें आंसर कहाँ है? DXY, YZ और XZ में, यही होगा। देखो इसमें तो हो नहीं सकता क्योंकि भाई ये तो ऊपर वाला है, ऊपर वाले में कहाँ जाएगा? सबसे पहले तो ढूंढ के अनुसार नीचे भरा जाएगा, ये हो नहीं सकता। इसमें Z2 है, ऊपर जा नहीं सकता, देखो यहाँ जा नहीं सकता, ये भी नहीं होगा। द ऑप्शन तो वैसे ही नहीं हो सकता, सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट होगा भी नहीं। ठीक है भाई, इसका आंसर होगा ए। तो मैं आपको तरीका बता दिया कैसे आपको करना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से प्रतिचुंबकीय आयन कौन सा है, तो आप VBT के द्वारा जब इसका देखोगे तो आपको सिर्फ इतना देखना है। मैं आपको ट्रिक सिखा देता हूँ। अगर किसी भी ये नीचे तीनों चतुष्फल के संकुल दिए हुए हैं, और आप चतुष्फल के संकुल में देखना इसमें D7 है, इसमें हम क्या कहेंगे? ये तो कोबाल्ट, इसमें क्या है? D7 विन्यास है, और इसका जो विन्यास है आप देख रहे हैं D8 होगा, इसमें क्या होगा? D8। जबकि इसमें क्या देख रहे हो आप? D क्या होने वाला है? 5 होने वाला है, क्योंकि कोबाल्ट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो 5 होगा। तो देखो आपको पूछा है निम्न में से कौन सा प्रतिचुंबकीय, तो हम आपको प्रतिचुंबकीय देखेंगे NiCN4 होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम देखेंगे इसके अंदर की स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, जब इसकी VBT बनाई जाती है तो आप याद करो 1 2 3, 1 2 3 4 और ये 5 ऑर्बिटल हैं, और उसके बाद में 4s होता है, और फिर 4p ऐसे इसके पास होते हैं। इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन बढ़ने हैं, अपने को कितने बढ़ने हैं? 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन को कैसे भरा जाएगा? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमें पता है ये साइनाइड लिगेंड क्या करता है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो हम क्या कहेंगे? ये इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाता है? उच्च
एक्साइटेड होके युग्मित हो जाता है, तो हम कहेंगे सारे के सारे ये क्या हो जाएंगे, पेयर्ड। ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो सारे पेयर्ड हो गए, तो हम क्या कहेंगे, ये प्रतिचुंबकीय प्रकृति प्रदर्शित करेगा। तो मैंने आपको ट्रिक बताई दी है वैसे भी, जहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग लिगेंड दिखे, क्या दिखे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड दिखे, साथ साथ में स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ में आपको ये दिख जाए कि वहाँ पे चतुष्फलकीय संकुल बना हुआ हो, तो आप आंग मीच के निकल वाले में आप राइट चिन्ह लगा सकते हैं। आप भाई वीबीटी बना के देख लेना, ठीक है ना भाई। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से किस संकुलायन की ज्यामिति वर्गाकार समतल होती है। तो देखो आप सभी आंग मीच के याद रख लेना, अगर 4D और 5D वाले एलिमेंट आ जाएं और उनसे उनसे क्या जुड़ा हुआ हो, उनसे क्या जुड़े हुए हों, कोई भी प्रकार का लिगेंड जुड़ा हुआ हो, लेकिन 4 होनी चाहिए, लिगेंड की संख्या क्या होनी चाहिए, 4, तो वो हमेशा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। कौन से बनाते हैं, स्क्वायर, मतलब 4D और 5D के एलिमेंट होनी चाहिए। तो देखो NiCl4 है, हम कहते हैं ये sp3 संकरण बनाता है, क्या बनाता है, sp3 संकरण बनाता है, जबकि FeCl4 में देखेंगे ये भी कौन सा बनाता है, sp3 संकरण बनाता है वीबीटी के अनुसार। जबकि देखो मैंने ट्रिक बताई, उसी ट्रिक में आ रहा है नहीं है प्लेटिनम, क्योंकि निकल प्लेटिनम प्लेटिनम। तो देखो ये अपने पास 5D एलिमेंट का तत्व है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको कहा कि जैसे ही 4D और 5D एलिमेंट के कोई भी दिख जाए तो वो हमेशा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक है भाई। द तो होगा नहीं, द तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि ये भी क्या है, वीक आपके 3D का है, और ये भी क्या बनाता है, sp3 संकरण बनाता है। आप चेक करके देख सकते हैं वीबीटी के अनुसार। अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं 15, किसी संक्रमण धातु के संकुल का विन्यास T2G4 Eg2 है, तो धातु आयन से जुड़े लिगेंडों की प्रकृति होगी। तो देखो आप नीचे एक देख सकते हैं, अगर इसकी CFT बनाए तो नीचे तो T2G होते हैं और ऊपर कौन होते हैं, Eg, कौन होते हैं, Eg। तो Eg 2 भागों में बंटे होते हैं, आप सभी जानते ही हैं इसको। तो क्या होगा, आपको क्या करना है, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 1 2 3 4, और ऊपर कितने दिख रहे हैं, 2। तो एक बात बताओ, आप अगर ऐसा संकुल बनाए, 4th इलेक्ट्रॉन नीचे बढ़ना पड़ रहा है, मतलब कौन सा, 1 2 3 4 5 6 नीचे भरा गया, तो हम कहेंगे छठा इलेक्ट्रॉन नीचे भरा गया। तो ये चीज आप देख रहे हैं, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता तो ये 2 इलेक्ट्रॉन भी कहाँ भरे जाते हैं, नीचे भरे जाते हैं, लेकिन ऐसी कंडीशन नहीं है, तो हम कहेंगे ये हमेशा वीक लिगेंड या दुर्बल क्षेत्र को हम क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं, नीचे T2G में चले जाते हैं, ठीक है भाई। तो इसलिए ये दुर्बल क्षेत्र है। फिर है अगला क्वेश्चन, तो कटा हुआ है, ये कटे हुए हैं वो मतलब अपने को नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि ये 40% सिलेबस के अनुसार कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि संकुल CrNH3 में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य गलत है, आपको तथ्य गलत बताना है। तो आप ये चीज़ तो देख रहे हैं, ये अष्टफल के संकुल है, तो आप यहाँ ये चेक करें, इस संकुल में क्रोमियम D2sp3 संकरित है, इसकी आकृति अष्टफल की है, हाँ भाई अष्टफल की आकृति आप सभी देख रहे हैं यहाँ पे। वह ये संकुल अनुचुंबकीय है। चलो भाई आपको अगर ये लगता है कि ये अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय, आप इसे चेक भी कर सकते हैं। डी में इसका कितना होगा, इसका क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो डी में क्या रहेगा अपने पास, D3 विन्यास रहेगा। D3 होता है तो भाई हम कहते हैं नीचे T2G और ऊपर कौन होते हैं, Eg। तो नीचे 1 2 3 है, तो भाई अनुचुंबकीय प्रकृति इसकी कौन सी है, अनुचुंबकीय। फिर है ये भी सही है, ऊपर वाला भी सही था। तीसरा NiCN4 में ये का तथ्य बताना है, तो ये संकुल एक बाह्य कक्षक संकुल है। तो भाई बताओ बाह्य कक्षक थोड़ी ना है, इसमें तो आंतरिक d ऑर्बिटल यूज किया जाता है। जब वीबीटी पढ़ते हैं तब हम देखते हैं CrNH3 ये वाला कौन सा संकरण लाता है, D2sp3, कौन सा लाता है, D2sp3। तो हम कहते हैं कि ये वाला संकुल क्या होता है, अनुचुंबकीय होता है। मतलब आप देखेंगे कि ये वाला तथ्य गलत है, मतलब आंसर अपना कौन सा होगा, से। नीचे लिखा है ये संकुल सिल्वर नाइट्रेट के विलयन के साथ श्वेत अवशेप देता है। हाँ भाई देता है, क्योंकि बाहर क्लोरीन दिख रहे हैं, ये क्लोरीन Ag के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं, AgCl। क्या बना लेगा, AgCl। तो हम कहेंगे इसमें सही ऑप्शन गलत है, इसलिए सही आंसर पे आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। फिर 18वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखें NiCl4 का चुंबकीय आघूर्ण केवल चुंबकीय आघूर्ण है। तो मैंने अभी आपको कहा था चुंबकीय आघूर्ण आपको चेक करना है, तो आप ये चेक कर लें, निकल ऑक्सीजन अवस्था कितनी है यहाँ पे, +2 है।
+2 होने पर आपको ये पता करना है कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, डी में क्या होंगे 8, डी 8 विन्यास। तो हम कहते हैं जब इसकी वीबीटी बनाई जाती है, क्या बनाई जाती है, वीबीटी बनाई जाती है, तो हमें पता चलता है कि डी में 1 2 3 1 2 3 4 ये 5। तो मैं अगर इसमें 8 इलेक्ट्रॉन भरूं तो कैसे भरूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो देखो इसको सेफ्टी बनाने की, तो वीबीटी या सेफ्टी बनाने की जरूरत ही नहीं है आपको। यहाँ मीच के आप देख सकते हैं क्लोरीन वीक लिगेंड है, तो हम कहेंगे यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको। देखो मैं कलर कर देता हूँ, जिनको कलर कर देता हूँ, एक तो ये रहा और एक ये रहा, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने पर हम क्या कहेंगे भाई, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। आपको अब जब इसकी वीबीटी बनाओगे तो आप इसका देखोगे 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण इसका जो चुंबकीय गुण है वो कितना निकल के आएगा, 2.82 बोरियम मैग्नेटोन निकल के आएगा। आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, बता देता हूँ, म्यू बराबर होता है √n+2। तो n का मान आप क्या रखेंगे, 2 रखेंगे और ये लिखेंगे 2, तो ये क्या आ जाएगा, √8 आ जाएगा। और √8 की वैल्यू कितनी होती है, 2.82 बोर मैग्नेटोन होती है। ये मैंने आपको समझाया। तो ये क्वेश्चन 18 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए। इसके आपको आंसर शीट भी दिए हैं मैंने नीचे, आप भी खुद करके देखें, ठीक है। स्क्रीनशॉट्स खींच लीजिए ना वीडियो का जब भी अंत हो, ठीक है भाई। चले इसके बाद कुछ क्वेश्चन और है, वो क्या है देखो, K3FeCN6 में Fe की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है। तो हम क्या कहेंगे, Fe की ऑक्सीकरण अवस्था यहाँ पे चेक करनी है। तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बना है वो है Fe+3, और Fe+3 में ऑक्सीकरण अवस्था कितनी दिख रही है, +3, ठीक है भाई। क्योंकि आप इसको तोड़ना तो सीख गए होंगे, तोड़ते कैसे हैं मैं जैसे बता देता हूँ। K3FeCN6 है, जब इसको तोड़ते हैं तो ये कैसे टूटेगा, 3K+ FeCN का होल 6 -3 के रूप में टूटेगा। तो हम कहेंगे यहाँ पे ऑक्सीकरण अवस्था आने वाली है +3, ठीक है भाई। आगे बात करते हैं, समचतुष्फल की ज्यामिति किसकी होगी, आपको ये पूछा है। समचतुष्फल के मतलब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर किसकी बनने वाली है। तो आपको पता है ये तो स्क्वायर प्लेनर बनाता है, मैंने आपको कहा था 4D और 5D वाले एलिमेंट तो हमेशा स्क्वायर प्लेनर बनाते हैं 4 लिगेंड के साथ। यहाँ पे निकल के साथ स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो यहाँ पे तो आप चेक कर ही रहे हैं, दो साइनाइड दिख रहे हैं भाई। 2 साइनाइड तो स्क्वायर प्लेनर कहाँ से बनाएगा, बना ही नहीं सकता। तो ये तो लीनियर है, ऐसा तो कोई कॉम्प्लेक्स होता ही नहीं, तो ये तो ऑटोमेटिक कट गया। NiCl4sp3 संकरण बनाता है, क्या बनाता है, वीबीटी के द्वारा चेक करते हैं, ये sp3 संकरण आता है। जबकि NiCN4 तो कभी बनाता ही नहीं, ये बनाता है DsP2। क्या बनाता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है ना साइनाइड के साथ, साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसलिए DsP2 संकरण निकल के आता है। जबकि ये ऊपर ए में तो होगा ही नहीं, sp संकरण दिख रहा है, और सह तो होगा ही नहीं क्योंकि इसमें भी DsP2 संकरण है। तो आप बताओ sp3 संकरण किस में आएगा, ब में। तो समचतुष्फल की संरचना किसकी है, ब ऑप्शन की, ठीक है, NiCl4- की। अगला है EDTA4 में समन्वय संख्या, मतलब EDTA4 होता है उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है। तो देखो इसको भी समझ लेते हैं। EDTA4 क्या होता है, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो। तो मैं आपको फटाफट एक संरचना बना देता हूँ EDTA की, CH2CH2। यहाँ पे क्या होता है, CH2COO-, ठीक है, O-। और यहाँ पे भी क्या होता है, CH2C डबल बॉन्ड OO-, ये वाला होगा। और यहाँ भी सेम ऐसे, सॉरी स्ट्रक्चर थोड़ी सी गलत हो गई एक बार, क्योंकि एथिलीन डाइमीन भी तो बनाना पड़ेगा ना, संरचना गलत हो गई भाई। एक मिनट, इसको सही कर लेते हैं, इस संरचना को सही कर लेते हैं। देखो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको सही से दिख जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, N होता है, ये नाइट्रोजन से जुड़े होते हैं दोनों। और यहाँ भी क्या होगा, N होगा, नाइट्रोजन से जुड़े होंगे। और यहाँ पे भी कौन सा ग्रुप होगा, एसीटेटो ग्रुप होगा, CH3C डबल बॉन्ड OO-, ठीक है। और यहाँ भी CH2C डबल OO-। ठीक है भाई, ये संरचना किसकी होती है भाई, इसको बना लेना, आगे एक ऑक्सीजन O बना लेना भाई, ठीक है। तो ये हम कहेंगे कितनी समन्वय संख्या, देखो 1 2, एक ऑक्सीजन 3, ये नीचे वाला ऑक्सीजन 4, और ये 5 जो लास्ट में बना हुआ है, और फिर ऊपर वाला 6। तो हम कहेंगे यहाँ पे डोनर एटम कितने हैं भाई, 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो, मतलब हम कहेंगे यहाँ कितने बंद बनाएगा ये,
EDTA -4, तो हम कहेंगे 6 बंद बनाता है। आपको मैंने ट्रिक भी एक बार बता देता हूँ, आप क्या याद रखेंगे, डोनर एटम, आप क्या लिख सकते हैं, डोनर एटम इनटू क्या होती है, डेंटिसिटी, ये होती है, उसका एक फॉर्मूला होता है, आप कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल सकते हैं। हम कहेंगे डोनर एटम कितने हैं, 6 है, और उनकी डेंटिसिटी के यहाँ पे लिगेंड कितने हैं भाई, डोनर एटम इनटू लिगेंड, तो लिगेंड 1 है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6। वैसे भी आप इस स्ट्रक्चर से भी आप पता कर सकते हो इसकी डेंटिसिटी समन्वय संख्या कितनी आने वाली है, 6, तो ऑप्शन होगा ब। फिर अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस 5वें क्वेश्चन को हम कंप्लीट करते हैं। एक संकुल है यौगिक जो नाइट्रेट और क्लोराइड लिगेंड से बना है और AgNO3 के साथ 2 मोल AgCl अवशेप देता है, तो इसका सूत्र क्या होगा। तो देखो भाई, जहाँ अगर यहाँ इस कॉम्प्लेक्स में देख रहे हो, जो बाहर क्लोराइड आयन होंगे वही तो देखो AgCl बनाएंगे। हम कहेंगे Ag के साथ ये बाहर, इसको मैं अगर कॉम्प्लेक्स को तोड़ूं तो ये कैसे टूटेगा, CONH3 का होल 5 NO3, और इस पे कौन सा चार्ज आएगा, -2 +2 और +2Cl-, जल में डालने पर ऐसे ही टूटेगा, और ये 2Cl- Ag के साथ रिएक्शन करके, किसके साथ, Ag के साथ, ये क्या बनाएंगे, 2AgCl बनाएंगे, क्या बनाएंगे, 2AgCl। तो हम कहेंगे ए संकुल जो नाइट्रेट क्लोराइड के साथ बना है और AgNO3 के साथ 2 मोल AgCl का अवशेप देता है, तो भाई कौन देगा, ये रहा, ए ऑप्शन ही इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आगे इसमें देख सकते हैं, इसमें तो होगा नहीं, देखो आप ऑप्शन दिखा देता हूँ, बै तो किसी हाल में हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि भाई बाहर एक ही क्लोरीन है, 2 मोल तो देगा कहाँ से, और इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो ये होगा नहीं, उपयुक्त वाला तो कुछ करना नहीं। फिर ऑप्शन उसमें ए हो गया। अगले वाले की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन 6 कटा हुआ है, ये आपके सिलेबस से बाहर है, बाहर मतलब 40% के द्वारा कट गया। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपके, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, NiCN4, NiCO4 में पाया जाने वाला संकरण कौन सा है। तो भाई NiCO4 में कौन सा होता है, हमेशा sp3 संकरण होता है। देखो हम कहेंगे कि यहाँ पे 4 CO, निकल की ऑक्सीजन अवस्था 0 है, यहाँ पे क्या है, 0, तो D10 विन्यास होगा, यहाँ पे क्या होगा, D10, क्योंकि भाई निकल 0 है तो D में तो 8 होते हैं और 4s में क्या होते हैं, 2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इस स्ट्रॉन्ग लिगेंड के कारण D में चले जाते हैं, तो D10 हो जाता है, और D10 होने की वजह से हम कहेंगे कि इसमें D ऑर्बिटल तो भाग लेगा नहीं संकरण में, भाग कौन लेगा, S और 3p लेंगे, तो इसका संकरण होगा sp3, क्योंकि 4 लिगेंड है। और फिर एक क्लोरोफिल में जो धातु पाई जाती है वो हमेशा होती है मैग्नीशियम। ठीक है, आयरन तो होगा नहीं, आयरन ब्लड में पाया जाता है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको इतने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए हैं, आपको अगर कोई दिक्कत आए तो बताना, नीचे आंसर की दी हुई है, आप उन आंसर की में अपने आंसर मैच करके आप चेक कर सकते हैं आपका आंसर क्या होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो आप मेरे को मैसेज करके कमेंट में बोल सकते हैं, मैं आपको आंसर समझा दूंगा। थैंक यू सो मच।